में तमिलनाडु की राजनीति की कि तमिलनाडु में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। मुद्दों की जगह अब जुबानी हमले और निजी आरोप सुर्खियों में आ गए हैं। दुनिया ने युद्ध विराम की खबरों से भले ही राहत की सांस ली हो, लेकिन तमिलनाडु के चुनावी रण में राजनीतिक दलों के बीच जोर आजमाइश जारी है। और विशेष बात है कि राजनीतिक नेताओं के बीच एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले भी जारी हैं, विषबाण एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जनता के उन मुद्दों का क्या होगा जिनको लेकर राजनीतिक दल सत्ता में काबिज होते हैं। कुछ इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राज्य की 234 सीटों पर मुकाबले के लिए 3600 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनावी रैलियों में समर्थकों का जोश दिख रहा है, लेकिन नेताओं की भाषा लगातार तल्ख होती जा रही है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एआईएडीएमके नेता ईपीएस पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने पलानीस्वामी को भाजपा के इशारे पर चलने वाला नेता बताया। पलानीस्वामी ने एआईएडीएमके को बीजेपी के इतने अधीन कर दिया है ताकि वे केवल अपनी सत्ता और स्वार्थ की रक्षा कर सकें। पलानीस्वामी एआईएडीएमके के महासचिव पद पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए दिल्ली के प्रति वफादार बने हुए थे। Personal attacks are inevitable in politics. When the opposition is making, Edappadi has no reasons to attack this government. He has no concrete reasons to attack this government. So he has gone to the extent of attacking personally. Personally means that to false, propagating false allegations against the present chief minister, for which you will have to retaliate. Otherwise, you will have to pay with the same coin. No. वहीं एआईएडीएमके नेता ईपीएस भी पलटवार में पीछे नहीं हैं। उन्होंने स्टालिन पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। डीएमके में कई वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन पार्टी और सरकार में पद संभालने की इजाजत केवल करुणानिधि परिवार के सदस्यों को ही है। इस चुनाव में यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। Hide the failure of the Stalin's government, because Mr. Stalin's government, the DMK, the Dravida model government, has failed miserably in all fronts. Particularly, it has failed to maintain the law and order in Tamil Nadu in the last 5 years. In order to hide this fact, these people are trying, the DMK is trying to set a narrative that as if BJP has not done anything financially to Tamil Nadu, whereas only this BJP government has done a huge, it has allotted a huge welfare scheme. जुबानी जंग में व्यक्तिगत मुकाबले भी तेज हो गए हैं। उदयनिधि स्टालिन ने ईपीएस पर तीखा हमला बोला, तो वहीं टीवी के नेता विजय भी डीएमके और एआईएडीएमके पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। डीएमके और एआईएडीएमके ने हमेशा जनता को धोखा ही दिया है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी प्रचार से दूरी भी चर्चा में है। लोकसभा चुनाव में ब्रदर स्टालिन के साथ मंच साझा करने वाले राहुल गांधी इस बार तमिलनाडु के चुनावी मैदान से लगभग नदारद हैं। पुदुचेरी में राहुल की रैली में स्टालिन नहीं दिखे और तमिलनाडु में स्टालिन की सभाओं से राहुल गायब रहे। सीट शेयरिंग को लेकर मतभेदों की चर्चा भी तेज है और यही वजह मानी जा रही है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस चुनाव में सीमित नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल्स में डीएमके और एआईएडीएमके के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन टीवीके का वोट शेयर खेल बिगाड़ सकता है। फिलहाल चुनावी जंग में मुद्दों से ज्यादा जुबानी हमले हावी हैं। अब जनता तय करेगी कि किसकी बात पर भरोसा करना है। तो तमिलनाडु की राजनीति इस बार इस महीने में भी दिलचस्प है, क्योंकि वहां पर जो तीसरा कोना है वो एक्टर विजय, उनकी जो टीवीके पार्टी है वो बनाती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ जो दो फ्रंट हैं, एक डीएमके के अगुवाई में और दूसरा एआईएडीएमके के अगुवाई में एनडीए, इन दोनों के बीच मुख्य तौर पर मुकाबला है। तो इन्हीं मुकाबलों के बीच क्या ये जुबानी हमले तक बात पहुंच गई है क्या? क्योंकि जो मुद्दे हैं तमिलनाडु के, उस पर कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी डीएमके हैं उस पर सवाल है, उससे सवाल भ्रष्टाचार के हैं, उससे सवाल वहां पर और भी कई मुद्दों को लेकर के है, चाहे सनातन का मुद्दा हो, कार्तिकेय दीपम वाला विवाद, आपने वो खबर जो है वो देखी होगी। लेकिन क्या ये जुबानी हमले तक ये बात पहुंची क्यों?
इसी का जायजा लेने के लिए सीधे जमीन पर चलते हैं हमारे दो सहयोगी। जैसा हम आपको बताते रहे हैं कि हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी और हमारे सहयोगी निखिल सिंह दोनों मौजूद हैं। पहले विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, यहां तक बात क्यों पहुंच गई, जुबानी हमले, और वो भी इतने तीखे तीखे मुद्दों पर क्यों नहीं? क्या कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो मुद्दों को लेकर के घिरती हुई नजर आ रही हैं, इसीलिए ये निजी हमले और जुबानी जंग? लालजी कहते हैं ना कि गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। तो वो हमने देखा है कि पिछले दिनों से चेन्नई में कि लगातार 40 दिन का जो ईरान और अमेरिका का ये महायुद्ध है, महासंग्राम है, इसके बीच में देखिए गुड इकोनॉमिक्स का तो हमने देखा कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेट्रोल डीजल से लेके और गैस का, एलपीजी गैस के जो सप्लाई चेन है वो कितना मजबूत है कि हमने आज अभी तक पिछले दिनों में किसी पेट्रोल पंप पे कोई लाइन लगते हुए या कहीं पे किसी ढाबे में, किसी होटल में एलपीजी क्राइसिस नहीं देखी। तो मतलब साफ है कि गुड इकोनॉमिक्स के न फ्रंट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये एश्योरेंस है कि कहीं कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं है, कहीं कोई सप्लाई चेन ब्रेक नहीं किया है, इसका आंखों देखा हाल मैं आपको बता सकता हूँ। रही बात कि ये कोस्टल स्टेट है तमिलनाडु, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अगर आप देखिए तो यहाँ एक कमाल का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेस है कोस्टल रीजन में, जहाँ सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का हब है। लेकिन इसके बावजूद अगर तमिलनाडु का जीडीपी उस मामले में बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं करता है तो इसके पीछे वो सियासत ही है जो हमले आप अभी देख रहे हैं। तो ये सीधे आप ईपीएस का जो चार्ज है, एआईडीएमके ने अपने हर जनसभा में, आज वो चेन्नई में है, 2 मीटिंग उन्होंने की है और हर सभा में यही सवाल पूछते हैं कि अगर स्टालिन के पास कुछ है तो अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं रखते हैं। लेकिन अगर वो ये नहीं रखते हैं और सिर्फ करुणानिधि के नाम पे ये चुनाव चाहते हैं तो क्या ये पूरा डीएमके के कंधे पे बेस पर ये एक परिवार, फैमिली फर्स्ट का 3 जनरेशन से अब सीधे सीधे स्टालिन अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो फिर वो किस दिन तमिलनाडु की जनता को याद करेंगे और जनता की भलाई करेंगे। उस यार यही बात देखिए कि स्टालिन भी कह रहे हैं कि पलानीस्वामी जो है वो पब्लिक स्पीकिंग में, पब्लिक डिस्कोर्स के लायक नहीं है। तो ये व्यक्तिगत हमले का जो भी हो, लेकिन एक अंदाजा तो आप इस बात के लगा सकते हैं इन जगह पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट का मोदी सरकार के नाम पे लोगों ने एक अलग से उसको एक चीजें दिखा है, एक दिशा दिखा है, एक मुझे लगता है कि नई उम्मीद दिखी है। ये एक बड़ा फैक्टर भी हो सकता है। बिल्कुल, ये फैक्टर हो सकता है। और क्या क्या फैक्टर है निखिल? क्योंकि जिस तरह से जुबानी जंग में नेता उलझ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से उनको परेशानी महसूस हो रही है, इसीलिए जुबानी जंग में उलझना पड़ रहा है उनको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है लालचंद की जनता सवाल पूछ रही है और उसका जवाब अगर देना हो तो जवाब अगर देने में कुछ दिक्कत हो तो कड़वे हो, तीखे हो सवाल, तो अच्छा यह है कि कोई दूसरा सवाल खड़ा कर दिया जाए और उस जवाब से बच लिया जाए। और यही हम अक्सर भारतीय राजनीति में देखते हैं और ये साउथ इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, तमिलनाडु की विशेष तौर पर, ये इससे अछूती नहीं दिख रही है, क्योंकि सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। जो गुड इकोनॉमिक्स, बैड इकोनॉमिक्स की बात अभी विनोद मिश्रा जी ने कही है, वो यहां भी कही जा रही है कि भाई आप अपने आप को क्लेम करते हैं तमिलनाडु में कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं पिछले यूपीए गवर्नमेंट से अगर तुलना की जाए तो 14 गुना ज्यादा बजट उनको मिला है यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से जो सहायता मिली है। और उसके बावजूद अगर आप केवल वहीं तक पहुंचे हैं तो सवाल पूछा जाएगा, सवाल फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का पूछा जाएगा और सवाल सबसे बड़ी बात यह है कि वंशवाद का भी पूछा जाएगा। इन चीजों से बचने के लिए बेहतर है कि आप इन सवालों का जवाब देने के बजाय दूसरा सवाल दूसरे के ऊपर खड़ा कर दें कि जी वो तो बोल नहीं पाते, उनको यहाँ तक कि उदयनिधि मारन ने बिलो द बेल्ट जाते हुए स्लेव तक कह दिया। तो ये सारी चीजें कहा है, वो जो है चरण पादुका उठाते थे, पैर छूते थे और बहुत बहुत दूसरी बातें। तो ये सारा जो वर्बल स्पैट, एक तरह से कहा जाए विश्वमन, एक दूसरे के खिलाफ शुरू हो गया। उससे जनता कहीं ना कहीं उसको ये लगने लगा कि भाई हमारे मुद्दों का क्या,
आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? आप क्यों नहीं उन कोर इश्यूज को उठा रहे हैं? आप महिला सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते? आप विकास की बात क्यों नहीं करते? आप जन सरोकारों की बात क्यों नहीं करते? तो ये सवाल उनसे उनको दूर ले जा रहे हैं, और सवाल के बदले सवाल पूछ लेना शायद राजनीति के लिहाज से ज्यादा मुफीद भी लगता है अगर जनता जवाब मांगे। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि कहीं ना कहीं असुविधा महसूस होती है और जनता के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के जवाब देने में असुविधा होती है, इसीलिए आसान रास्ता चुन लेते हैं नेता और वो एक दूसरे के ऊपर जुबानी हमले जो है वो करने लगते हैं। फिलहाल निखिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे तमिलनाडु के राजनीति पर जानकारी लेते रहेंगे, और विनोद जी आप अभी बने रहिएगा क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए भी बड़ा दिन है, उस पर आपसे बात करनी है। आप बने रहिएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर बाकी खबरों का भी इस वक्त में हम रुख करेंगे। जब धरती चीर कर निकलता